अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी इनपुट आती है, मेरे पर वक्त नहीं होता, इसलिए हर चीज को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। छोटे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह उमर मलिक बहुत खूबसूरत उसने गाया है, मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है। पहले वो सुनिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ये जरा जरूरी है, उसको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूं इस टीम को। जी, आपने उमर वाले का सुन लिया। अब चलते हैं आगे। आपको पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतों का हाली इजाफा 35 रुपये ये चैलेंज किया था, अदालत ने आज नोटिस जारी किया है और जवाब तलब कर लिया है। मैंने रिजॉइंडर फाइल कर दिया, जवाबुल जवाब कहते हैं, और अदालत के सामने ये रखा कि जो 35 रुपये इजाफा किया किस बुनियाद पे किया, क्या बेसिस है इनके पास, और ओगरा के तहत अगर कीमत मुकर्रर करनी है तो क्या तरीक़ाकार है, वफाकी हुकूमत कैसे इसमें इंटरफियर कर रही है, और आम आदमी की लाइफ में पेट्रोलियम ने क्या नुकसान पहुंचाया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर का जो हाल है, तो महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो सकती है ना जी। और आज ना उगरा की तरफ से मौजूद था, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से, सारे ही गायब थे। आज मैंने जो कहा था कि आज बहस करके ख़त्म करना है इस सारे मामले को, लेकिन मौजूद ही नहीं थे वहाँ पर। और ये बड़ा जुल्म है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये फ्रॉड है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे खिलवाड़ किया जा रहा है, जुल्म है ये सारे निज़ाम को सामने रखते हुए, लेकिन यहाँ हो रहा है। अदालतें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अदालतें बहुत से बात लोग करते हैं, और वो बात कहते हुए, मिसाल के तौर पर कि अभी निगरान हुकूमत अगर आई है तो अदालतों पे बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। अब लेकिन बहरहाल अब लोग कहते हैं तो उसकी बात का तो मैं कह नहीं सकता। एक बड़ा सिंपल सा इशू है और बड़ा ज़बरदस्त है कि निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी है। एक केस लगा जनाब जस्टिस मुज़म्मिल तख्त शबीर साहब के पास, उन्होंने स्टे दिया। दोबारा जब आया, उन पे एतराज़ उठा तो मामला चला गया, ट्रांसफ़र होकर जस्टिस आसिम हफीज़ साहब। जस्टिस आसिम हफीज़ मेरिट पे सुन रहे हैं, और ये चीज़ सेटल हो चुकी हुई है। केयर टेकर का इख्तियार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है, आला अदालतों के काफ़ी फैसले मौजूद हैं। केस लग गया दोबारा जस्टिस मुज़म्मिल तख्त शबीर, मैंने तो कहा इस केस को ट्रांसफ़र कर दें, मुझे तो यही कहा उन्होंने, केस ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन भिजवा दिया गया चीफ जस्टिस साहब को डिज़ायरेबिलिटी के ऊपर। यानी उस ऑर्डर में लफ्ज़ लिखा था डिज़ायरेबिलिटी के ऊपर कि चीफ जस्टिस को, अब चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बना दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जो बेंच बना है उनमें कई जजेस अच्छे दोस्त हैं। अब ये दोस्तियां अपनी जगह होंगी, लेकिन मेरिट तो होना चाहिए ना। यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की ज़रूरत है यहाँ। और यानी लग ये रहा है या ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि निगरान हुकूमत को फ़ायदे मिल रहे हैं, और निगरान हुकूमत जो मर्जी किए जा रही है। अब ये चीज़ें भी सारी सामने आ रही। एक कैंपेन मैंने आपको चीफ जस्टिस के अगेंस्ट बताई थी, वो आपको मैंने सामने रख दी थी, और वहीं से आप समझ सकते हैं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान खान के करीब घेरा तो तंग किया जा रहा है वन वे और दी अदर, लेकिन वो खड़ा है और उसे खड़ा रहना चाहिए। बहुत सी उम्मीदें हैं उस मुल्क के इमरान खान के साथ, ये लीडरशिप कम मिलती है। और यहाँ वो एक बंगाली ने बहुत खूबसूरत बात की है, यानी मुझसे रहा नहीं गया। मैं चाहता हूँ जो उसने बंगाली ने जो बात की है, ये पहले की बात है, और जो उसने बात की इमरान खान की ज़ात के बारे में। एक लीडर जन्म होने में बरसों लग जाता है। देखो ना, हम लोग शेख मुजीब, जियाउर रहमान को खोकर आज तक एक भी लीडर जन्म नहीं हो पाया। पहले मान लेता था हर नेता बिकाऊ है, अब नहीं मानता। तब जाके मानूंगा
इमरान खान साहब को कोई खरीद करके दिखाए। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का बर्बादी चाहता है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इमरान खान साहब को वजीर आजम से हटाओ, देखो पाकिस्तान का बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। जी, आपने वो गुफ्तगू सुन ली और एहतजाज और दफात 140 की खिलाफ वर्जी है। अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी है और इसी तरह जो बाकी मामला जो हैं वहाँ भी 10 फरवरी तक का वो केस रखे हैं कि इमरान खान हर हालत में पेश हो, यानी अदालतों में पेश हो के क्या करना उन्हें, ये आप समझ आते हैं। ठीक है ना जी। और चले आपको आजम सवाती के हवाले से केस में मिले जाए। मुतनाज़ा ट्वीट से मुताल्लिक़ केस के समाअत है कि उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के मुजरम है ना कानून का, उनके साथ इंसाफ किया जाए। अपना सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क अमेरिका से आया था इस मुल्क के लिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और सेशन जज ने कहा आपके साथ इंसाफ ही होगा, आइंदा समात आप पर फर्द जुमायत कर देते हैं। और वकील ने कहा कि मौका फ्राहम किया जाए कि वो वकील कर सकें। रिकॉर्ड की तस्दीक शुदा नकूल आज़म सवाती को मिलना कानूनी हक़ है और तमाम जो है ना रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। आपको आगे लेके चलते हैं फवाद चौधरी के केस में। फवाद चौधरी के केस में आप 2 केसेस हैं यहाँ। एक तो तौहीन अदालत का केस फाइल किया हुआ कि दोनों आईजीज़ जो हैं, जब इस्लामाबाद और पंजाब 25 को जब कहा गया कि फवाद चौधरी को 3 मुख्तलिफ ऑर्डर हैं, आज उस पर एतराज़ लगा था। एतराज़ भी अजीब सा लगाया है कि जनाब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर तो है, 3 ऑर्डर हैं एक ही सफ़े के ऊपर। आज आप पेश हुआ तो जनाब जस्टिस तारिक सिंह ऑर्डर कहाँ है? मैंने कहा जी लगा हुआ ऑर्डर, रिकॉर्ड पे लगा हुआ, 54 पेज पता पढ़ के मैंने बताया। अदालत ने एतराज़ दूर कर दिया और मेन केस इसको लगा दिया, फिक्स कर दी। बाकी जहाँ तक FIR वाली बातें हैं, FIR इस्लामाबाद पुलिस ने 2 FIR का जिक्र किया। एक अभी जो इलेक्शन कमीशन वाली है, एक जो मदीना शरीफ के हवाले से वो FIR के वहाँ वो जो हुल्लड़बाजी के हवाले से वहाँ के वाक़या वो यहाँ पंजाब के 3 FIR का जिक्र है। 2 FIR खारिज होगी, एक में बेगुनाह हो गए। FIR ने पूरी रिपोर्ट दाखिल की कि कोई FIR नहीं है फवाद चौधरी के अगेंस्ट। अदालत से गुजारिश की कि बाकी KPK, सिंध और बलूचिस्तान उनसे भी FIR वो उनको नोटिस कैसे जारी कर सकती है, वो उनको कैसे ऑर्डर जारी, इसका बताया एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और अदालत उनसे कोई रिलीफ नहीं ले रही है, एक इन्फॉर्मेशन ले रही है। उनके मुतल्लिका जो वहाँ एग्जेक्टिव है इस पे अदालत की मुआवनत कर रही है। 8 फरवरी के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हो गई। आखिर में ले चलते हैं आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद के मामले में। अच्छा, इस पे मैं लंबा थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये सुबह के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम पहले ही लंबा हो गया। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान